Welcome all friends. So I'm starting a new series called Zero to Hero. It's all about mindset. It's not becoming about rich. Of course, that being can be a poor, part, and but this is going to be more about how your mindset is. आपकी mindset आपको जीरो से हीरो बना सकती है। और आज हमारा ये पहला एपिसोड है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द वेरी वेल नोन मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर, लाइफ कोच मिस्टर भूषण खैरनार. A big applause to him. And Thank you. I welcome you Bhushan to this show. और मैं अभी आपको सारे मतलब स्टेज आपका है. गिव अस योर इंट्रोडक्शन. आप व्यूअर्स को बताइए अपने बारे में थोड़ा सा. Everyone Yes. knows you, but yes. So. Yeah, first of all, I would say thanks to Leena ji because she invited me today. And अगर बात करूँ मेरे बारे में तो बस मैं एक सिंपल इंसान हूँ. भूषण खैरनार मेरा नाम है. और बाय प्रोफेशन बात करूँ तो लोग मुझे ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेशन के लिए जानते हैं. सो आई वर्क एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड अलॉन्ग विद दैट ट्रांसफॉर्मेशन कोच, बिजनेस कोच. मतलब आज ये 3 प्रोफेशन के जरिए मैं आज मेरी जो कुछ सर्विस है इस वर्ल्ड को, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर कंट्रीब्यूट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ. और लगभग पिछले 12-13 साल से स्पीकिंग और ट्रेनिंग में हूँ. कोचिंग में भी पिछले लगभग 10 साल से हूँ. तो डूइंग ग्रेट, बट आई एम फील वेरी लकी बिकॉज this world is blessed with very great personality like Leena ji, those who are taking initiative to make this world a better place. Yes, Leena ji. Thank you, Bhushan. That is an honor to hear from you. But मैं सबको बताना चाहूंगी कि Bhushan has been through a lot. उनका एक पैर नहीं है जिन्हें नहीं पता उनके लिए. And it is a motivational story that I would ask Bhushan to tell people about. और आपकी क्या सोच थी तब और आप ये फील्ड में कैसे आए और उसके लिए कारण क्या थे? या बेसिकली मैं कहूँगा बाय प्रोफेशन थोड़ा सा मैं अगर बोलूँगा तो जब मैं छोटा था तो पहले से ही मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहना बहुत पसंद था. मैं सबको कहना चाहूँगा और हमारी इस जर्नी से आप टेक अवेज भी सारे लोग लेते रहेंगे. तो स्टिल माय स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ माय स्कूल यू कैन से आई वाज अ स्टूडेंट, आई वाज अ गाय हु वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड फॉर समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. So it was like we were having a library at our school and in library they have to do lots of tasks. So उन्होंने हमें बुलाया था कुछ बच्चों को हेल्प करने के लिए for adding covers to the book. So we were such a student those who were adding cover to the book. But really वो बुक को कवर लगाते लगाते कब वो लाइफ को कवर लग गया पता ही नहीं चला, क्योंकि वहां से मेरी स्टोरी स्टार्ट हुई. बिकॉज उससे पहले मुझे एक्स्ट्रा रीडिंग नहीं पता था, सेल्फ हेल्प की बुक नहीं पता थी, किताबें मतलब जो सब्जेक्ट के बुक थे वही पता थे. फिर वहां से आगे फिर आई वेंट टू द मेरा स्कूलिंग हुआ, फिर 12th हुआ, देन आई वाज इन इंजीनियरिंग. और इंजीनियरिंग तक माय ड्रीम वाज लाइक टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस. और मेरा पूरे लाइफ का एक ही मकसद था कि एक अच्छा बिजनेसमैन बनना. लेकिन जैसा आपने कहा कि हाँ मेरे साथ एक हादसा हुआ था जिसे मैं एक सुपर पॉजिटिव हादसा मानता हूँ, मैं उसको ट्रेजेडी वगैरह नहीं मानता, क्योंकि उस हादसे के बाद में कई सारी चीजें क्लियर आउट हुई. हालांकि आज उसकी कीमत मुझे देनी पड़ रही है या फिर बहुत सारे चैलेंजेस है, बट स्टिल आई कंसिडर इट एज अ सुपर पॉजिटिव. व्हेन आई वाज इन इंजीनियरिंग, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एज ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग वेयर आई कैन डेवलप माय टैलेंट रादर देन इंजीनियरिंग. सो वहाँ पे आई वाज अ पार्ट ऑफ सेल्स इंडस्ट्री, आई वाज डूइंग सम मार्केटिंग वर्क जो मैं कॉलेज के साथ कर रहा था. वहाँ पे मैंने कम कम समय के अंदर कई करोड़ों का बिजनेस करवाया. तो दे बूस्टेड मी, लिफ्टेड मी एज अ ट्रेनर ओवर देयर. मतलब एक 18 साल का बच्चा था और करोड़ का बिजनेस देने की वजह से मैं वहाँ पे ट्रेनर बना, जो भी उनके डेजिग्नेशन थे उसके अकॉर्डिंगली. और आई स्टार्टेड ट्रेनिंग पीपल. और ये बात थी मैडम लीना जी, बताना चाहूंगा एट द एज ऑफ 18 एंड हाफ ओनली. मतलब 12th पर्सन, 12th स्टूडेंट जो कॉलेज में जा रहा है, जिस एज में लोगों के लिए शायद किसी गर्लफ्रेंड के साथ घूमना उनके लिए एक बहुत बड़ा पैशन हो सकता है, लेकिन एट दैट एज आई वाज बिजी विद नॉट माय गर्लफ्रेंड, आई वाज बिजी विद माय ड्रीम्स एंड माय पैशन. और उस एज में फिर कम एज में किया, फिर ऐसा कुछ आ गया कि मेरे टारगेट की वजह से दे स्टार्टेड मी रोटेटिंग ऑल ओवर द इंडिया इन दैट पर्टिकुलर कंपनी एंड आई वाज ट्रेनिंग पीपल एट माय 18 एंड हाफ टू सच ए पीपल की जिनका उम्र 20, 25, 30, 40, 50 साल की भी है. और उसी वक्त व्हेन आई वाज गोइंग टू माय होम टाउन बिकॉज ऑफ माय ओन पर्पस, ओन रीजन. सो उस वक्त 31 अक्टूबर 2012 की वो दिन था, मैं आज नहीं भूल सकता उस दिन को. जब मैं बाय ट्रेन जा रहा था, ट्रेन रुकी हुई थी, मैं नीचे उतरा था और फिर वापस ट्रेन स्टार्ट होने वाली थी. तो वहाँ पे सायरन बजा, मैं चढ़ने लगा. वहाँ पे जो रोड रहता है वो वेट था, मेरा हैंड स्लिप हुआ. फिर मेरी पूरी जो बॉडी थी स्विंग होके मैं नीचे गिरा, लेकिन बॉडी सेफ थी, लेकिन मेरा राइट लेग ट्रेन के नीचे गया और इतने में ट्रेन स्टार्ट.
और मेरे राइट लेग के ऊपर से पूरी ट्रेन चली। आज मैं आपको इमोशनल बनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज ये जो थीम है जीरो टू हीरो, इस थीम के अंदर इस पर्टिकुलर जर्नी का थोड़ा बहुत रोल है। इसलिए मैं कहूंगा कि उस वक्त एक 18.5 साल के एज के इंसान के आपके सामने अगर ऐसी ट्रेजेडी होती तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उसके माइंडसेट पे क्या बीती होगी। मतलब कोई मेरे बड़ी बचपन के शैटर। साथ में, यस, मतलब लीना जी आपको बताना चाहूंगा, बचपन से लेकर जितने भी मैंने सपने देखे या भी जो भी मैंने प्रॉमिस किया था मम्मी को, मैं ये करूंगा, पापा को प्रॉमिस किया था, वो सारी चीजें मेरे आंखों के सामने ऐसी खड़ी होने लगी जब द मोमेंट ट्रेन पास ओवर माई लिप। और उस वक्त मैं 7 दिन थोड़ा डिप्रेशन में था, मैंने सुसाइड भी करने की कोशिश की। लेकिन जब मैंने ये इस दौरान ना, मतलब ऑलरेडी ट्रेनर होने की वजह से मेरा बुक रीडिंग अच्छा था, तो मैंने समझ लिया था कि चीजों को हमें वक्त से पहले जानना जरूरी है। आई कॉल इट एज अ प्रिपरेशन। हम्म। तो मुझे समझ चुका था कि चलो मेरे साथ हादसा हुआ तो अभी शायद कई दिन मुझे एडमिट होना पड़ेगा, और हम्म। अगर मैं एडमिट हो रहा हूँ तो शायद रिश्तेदार आएंगे और मेरा माइंडसेट और निगेटिव हो सकता है। प्रिपरेशन की बात जब भी आती है तो मुझे पता था कि अभी इतना टाइम मुझे जाना पड़ेगा, तो मैंने उस वक्त भाई को बोल दिया था जब मुझे पहले ऑपरेशन पे लेके जा रहे थे, जब मेरा पैर काटने वाले थे, आई टोल्ड माई ब्रदर गेट दिस थिंग टू मी। तो एक चीज मैंने लिखी थी मुझे चाहिए, जब बाहर आया तो उन्होंने वो चीज दी, और वो चीज पता है क्या थी, वो था एक बुक। मैंने अपने आप को डिक्लेयर ये कर दिया कि अगर मुझे 1 महीने के आसपास अगर यहाँ पे हॉस्पिटलाइज होना है तो मेंटली मैं सोच सोच के निगेटिव हो सकता हूँ, इसलिए मैंने बैकअप के लिए बुक लिया। और उस दौरान मैं ऐसा बंदा था जो 7 दिन डिप्रेशन में था, आई वॉज अबाउट टू कमिट सुसाइड, बट इंस्टेड ऑफ दैट ऑल्सो, उसके बावजूद भी मैं उस बुक की वजह से, पहले की ट्रेनर की लाइफ की वजह से मैं अपने आप को रिकवर कर पाया। इतनी बड़ी स्टोरी मैंने क्यों बताई, लीना जी को क्वेश्चन होगा, बिकॉज रीजन इज दैट उस दिन मैंने ये सोचा कि चलो मान लेते हैं मैं पहले ट्रेनर था, सेल्स में था, एटमोस्फियर अच्छा था, कमेज में अचीव किया, उसके बावजूद भी मैं सुसाइड तक पहुंच, मतलब सुसाइड का थॉट नहीं, मैंने ट्राई भी किया, लेकिन अच्छी बात है मैं वो अपने आप को वहां से ला पाया। हम्म। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरी बात तो मान लेते कि मैं अच्छे एटमोस्फियर में था, लेकिन इट्स ओके, फाइल गिर गई कहूँ। लेकिन इस इंडिया में ऐसे कई सारे लोग हैं कि जिन लोगों के लाइफ में इससे कई गुना ज्यादा वर्स्ट ट्रेजेडी है, हम्म। और उनके साथ ऐसी एटमोस्फियर या ऐसा प्रोफेशन नहीं है जो आज मेरे साथ है। हम्म। तो उसका क्या? तो मैंने सोचा, और आज भी मुझे याद है 7 नवंबर का वो दिन था। मैंने डीप थिंकिंग के बाद मैंने डिसाइड किया, अब ये पूरा जन्म मैं ना एज अ बिजनेसमैन ना एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई विल वर्क एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एंड आई विल हेल्प ऑल दोज पीपल, दोस्त जिन्होंने अपनी आशा, जिन्होंने होप होप को वो खो बैठे हैं, या फिर जिनको लगता है अब कुछ नहीं हो सकता है, या फिर कहते हैं ना सुसाइड के 2 तरीके हैं, मैं कहूंगा मेंटली सुसाइड और फिजिकली। मर जाना ये फिजिकल है, लेकिन आज उससे कई गुना ज्यादा लोग मेंटली सुसाइड कर लेते हैं। सो दैट डे आई डिसाइडेड आई विल बी अ पर्सन हु विल बी हेल्पिंग पीपल, और ये मेरा रीजन था मोटिवेशनल स्पीकर बनने का। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा आंसर दिया, बट दैट वाज इम्पोर्टेंट। लीना जी, इट यस। वॉज रियली इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू नो कि माइंडसेट या कितना इम्पोर्टेंट है लोगों का। कि आप जब मतलब मोटिवेशनल मतलब ट्रेनर थे और इतना आपने तैयारी किया था, एंड यू आस्क्ड फॉर बुक्स आल्सो, दैट व्हेन यू नो दैट यू आर गोइंग टू स्पेंड 1 मंथ इन अ हॉस्पिटल, तो आपने ये भी प्रिपरेशन करने के बावजूद आपको ये ख्याल आना कि मुझे सुसाइड करना है, और आपने अटेम्प्ट भी किया। तो ये मतलब सामान्य लोग जो होते हैं, जो जिन्हें कोचिंग या ट्रेनिंग या कुछ भी नहीं पता, वो तो लिटरली दे विल डू दैट, क्योंकि पूरा जब आपने कहा कि 18 ईयर्स ओल्ड, पूरी दुनिया शैटर हो गई है कि अगर एक पैर टूट गया मैं आगे क्या करूंगा, कैसे जाऊंगा, बट आज आपके पीछे इतने सारे अवार्ड्स देख के और आपका जो माइंडसेट, इट इज रियली ट्रूली अमेजिंग। मतलब आप सच में एक मोटिवेशनल स्पीकर ही नहीं, बट एक आइडल हो लोगों के लिए, एक युवा के थैंक लिए एक आइडल हो। थैंक एंड आज हम यही बताना चाहते हैं लोगों को कि माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है, एक सही माइंडसेट होना। दिन में देखो यू। आप 60,000 ख्याल, हमारे थॉट्स हमारे दिमाग में आते रहते हैं, उनमें से बहुत सारे तो बेकार ही, दे आर नॉट यूजफुल ऑल्सो, बट हम सोचते रहते हैं, ओवर थिंक करते रहते हैं, अनडिसाइसिव होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। सो हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, एंड हाउ डू यू नो व्हाट इज योर एक्शन प्लान इन फ्यूचर नाउ, कि आप क्या करना चाहते हो लोगों के लिए और खुद पार्डन, के विल लिए आप जस्ट क्या। यस, सॉरी। एक वर्ड मैं आप रिपीट करो कि एग्जैक्टली आप जो पूछे, जैसे कि आपके लिए मोटिवेशन क्या था या फिर आपका एक्शन प्लान क्या था, व्हाट यू हाँ, वांट टू आस्क। मतलब जैसे आप अभी लोगों को मोटिवेट करते हो, एंड आई हैव सीन योर वीडियोस, लाइक पीपल रियली गेट मेस्मराइज, मतलब बोलते हैं ना, थैंक यू। हिप्नोटाइज कर देते हो आप सबको। थैंक यू। मैंने वीडियोस देखे आपके।
तो आई यस, रियली फील दैट यू हैव द स्किल, और आपको देख के लोगों में एक जोश, एक उमंग, एक उत्साह आ जाता है कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड या यू आर डूइंग दैट, आप लोगों को, युवाओं को मोटिवेट कर रहे हो। तो आपका रोज का माइंडसेट, आप खुद को कैसे प्रिपेयर रखते हो, दैट इज वेरी ओके, इंपॉर्टेंट। या so you want to ask how I prepare or what is my way of putting यस, mindset? हाउ डू Now यू mind कीप योर माइंडसेट स्ट्रांग एवरी डे? के चैलेंजेस तो ऊपर जैसे में आपने पहले भी कहा, सॉरी भूषण, चैलेंजेस आपने बोलिए। पहले भी कहा कि बहुत सारी चैलेंजेस है, तो खुद का माइंडसेट पहले स्ट्रांग रखना बहुत बेहतर, मतलब जरूरी है, तो आप वो कैसे करते ओके, माइंडसेट के बारे में मैं एक कहूंगा कि ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने बस माइंडसेट के बारे में सुना है, पढ़ा है, लेकिन मैं कहूंगा कि उन्होंने समझा नहीं है कि इसका एग्जैक्ट रोल कितना ज्यादा है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं अगर कहूंगा, एक टावर है जिसका नाम है कलगिरी टावर। हैं? इस टावर की बात करूँ तो इसका टोटल जो वेट है वो 9,000 किलो है। हम्म। और उसके वेट में से 6,000 किलो जो वेट है, वो वेट है सिर्फ उसकी नींव का, जिसे हम कहते हैं बेस, फाउंडेशन। राइट। आज जिस तरह से उस टावर के टोटल वेट के अंदर मोर देन आई वुड से 60%, 70% या जो भी है, तो वो वेट उसकी नींव यानी कि फाउंडेशन का है। क्योंकि अगर वो मजबूत है तो उसके बाद में इतनी बड़ी हाइट वाला अपर पार्ट मजबूत रहेगा। राइट। In the same way, in our success or in my journey till now, the most important role is of mindset. Mindset is like a foundation for what your action plan you will be doing. Mindset is like a preparation before whatever you are going to take. और ये सारी चीजों के लिए माइंडसेट। अब उसमें मैं कैसे माइंडसेट बनाता हूँ, इसके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि देखो, इट दैट रियली मैटर्स कि आपकी रिचुअल्स क्या है। हम्म। मैं कहता हूँ ना कि आपके मॉर्निंग रिचुअल्स क्या है, मैं कहूंगा। हम्म। क्योंकि मेरे लिए माइंडसेट में सबसे अहम भूमिका अगर किसी ने प्ले की है, वो है मेरी मॉर्निंग रिचुअल्स। इवन इफ आज भी, आज के आप सबके बारे में बात कर रहा हूँ, यू कैन टॉक टू माय वाइफ आल्सो। टुडे मॉर्निंग ओनली आई हैड योगासन, आई हैड मेडिटेशन, आई हैड एक्सरसाइज, आई हैड बुक रीडिंग, आई आल्सो हैड अ सेल्फ प्लानिंग। इसके बिना मैं नहीं करता। आज मुझे कोई भी कहता है कि मॉर्निंग में मुझे काम है 8 बजे, मैं बोलता हूँ सर, my morning के 3.5 hour are completely given and delivered to my rituals। क्योंकि मैं एक बताना चाहता हूँ, जब इंसान एक्सरसाइज में पसीना बहाता है ना, तो दिन भर उसका जो माइंडसेट रहता है वो कॉन्करिंग वाला रहता है। यस, आई कैन कॉन्कर द थिंग। आज मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप कौन सी एक्सरसाइज कहोगे। तो माइंडसेट बनाने में मेरा सबसे ज्यादा जो मुझे हेल्प आउट किया है, वो है मेरे मॉर्निंग रिचुअल्स में। और आज में कुछ भी हो जाए, 30 में से 22 डेज ये फॉलो होना ही चाहिए, एक मंथ में ये मेरा बन चुका है। तो हाउ आई प्रिपेयर माई माइंडसेट, बाय माई रिचुअल्स आई वुड से। उसमें देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि बुक रीडिंग आता है, लीना जी आपको क्या लगता है? बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यस, यू नो यू नीड टू अंडरस्टैंड, और ये क्या होता है, ये आपको एक अप टू डेट रखता है बहुत सारी चीजों से, और एक लर्निंग हैबिट लगाता है। और आपके लिए तो मैं कहूंगी कि लाइक यू आर सो डेडिकेटेड एंड कमिटेड टुवर्ड्स इट, मतलब यू नीड टू बी एज अ ट्रेनर, बट फिर भी अगर किसी को भी, लाइक एनी कॉमन पर्सन हु वांट्स टू बी फोकस्ड एंड डेडिकेटेड, आज बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है, रीडिंग का हैबिट ही राइट, नहीं है बच्चों में। So I think that is really important, and I can understand how much, you know, when मतलब जिनको पता नहीं है कि आपका एक पूरा पैर नहीं है, how difficult, क्या क्या challenges आते हैं भूषण, मतलब ये भी लोगों को पता चले, क्योंकि आपका सब पॉजिटिव साइड दिख रहा है, लेकिन आप क्या यस। challenges फेस करते हो लाइफ में, let people know that also। देखो, इसके लिए ये आई कैन टाइटल इट लाइक इन द थीम ऑफ जीरो टू हीरो। हम्म। उसमें क्या होता है कि जो इश्यूज इंसान को आते हैं, उसके बारे में आप उसे कैसे टैकल करते हो मैटर तो करता है, लेकिन पहले उस इश्यू का जो एक इंटेंसिटी होता है ना, कि हम्म। उसका लेवल जो होता है वो भी जानना जरूरी है। अब प्रॉब्लम विद द पीपल इज दैट दे ऑलवेज थिंक दैट जो प्रॉब्लम मेरे लाइफ में है वो सबसे बड़ी है। हाँ। मतलब आज ऐसा होता है कि जब भी कोई इंसान अपना खुद का प्रॉब्लम दूसरे को बताता है, तो दूसरा कहता है कि तेरा छोड़, मेरा प्रॉब्लम। और हम्म। वो कितना भी बड़ा प्रॉब्लम बताए, हर एक को ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा ही प्रॉब्लम सबसे बड़ा है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ऑन पेपर अगर बात करूं, यू बी शॉक टू नो 85% आई एम मेडिकली हैंडीकैप पर्सन। राइट। 85% फिजिकली चैलेंज, आई विल नॉट कॉल इट एज हैंडीकैप, फिजिकली चैलेंज और डिसेबल पर्सन। 85% मीन्स व्हाट, मेरा जो राइट लेग है वो अबो नी कट हो चुका है। तो लोकोमोशन इज द बिगेस्ट पॉइंट, बिकॉज लोकोमोशन मतलब जो आपका जी। चलना है, फिरना है, घूमना है, तो उसके हिसाब से उसको 85% मिला है। तो आज दो लोग इंसान, एक इंसान को दो लेग रहते हैं,
एक लेग 50% वेट पे करता है, लेकिन मेरा एक ही लेग, भले ही मैं प्रोस्थेटिक लगा लूं या क्रचेस यूज करूं, लेकिन ये सारी चीजें ओरिजिनल नहीं। तो आज मेरा जो एक लेग जो बचा हुआ लेग है, उस पे मोर देन 80% वेट आता प्रेशर आता है, है। 85%, और सिर्फ 15% जो वेट है वो थोड़ा बहुत मेरा नकली पैर ले पाता है, जिसे हम प्रोस्थेटिक लेग कहते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि आज सुबह उठने से ही मेरे लिए चैलेंजेस स्टार्ट। व्हेन यू स्टार्ट इन अ मॉर्निंग, सो यू हैड सम रूटीन लाइक जो भी है, तो उन सारी चीजों में हर जगह पे मुझे चैलेंज तो है। आज अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे घर में इंसान कोई भी किचन से कॉपी कैरी करता है, वाटर कैरी करता है, मैं जब घर में रहता हूँ तो जैसे हम हमारे कपड़े रिमूव करते हैं तो मैं प्रोस्थेटिक लेग भी रिमूव करता हूँ। तो मैं मेरे घर में जंप करके ज्यादातर रहता हूँ। तो हम्म, यू जस्ट इमेजिन कि फ्रॉम वन रूम टू दैट रूम आई एम जस्ट जंपिंग। सॉरी टू से, बट अगर मैं गलती से बहुत शांत इंसान रहता, अगर मैं गलती से बहुत शाय रहता, अगर मैं गलती से बहुत, कहते हैं ना कि एकदम सिंपल सा इंसान रहता, तो हम्म, शायद मुझे इतना इरिटेट नहीं होता। लेकिन मैं वो बंदा था जो 9th में स्टूडेंट ऑफ द ईयर था, मुझे साइंस में 10 में 94 स्कोर था, पीसीएम में 87 था, मेरा स्टेट रैंक 2260 था, सॉरी नॉट 2000। और वो बंदा जो स्टेज परफॉर्म कर रहा है, डांस कर रहा है, डांस में एक नंबर था, ड्रामा में एक नंबर था, तो उसे थोड़ा स्मार्ट और गुड रहने की आदत रहती है। आप समझ सकते हैं मुझे क्या कहना है। हम्म, लेकिन आज मेरे लिए, मैं कहता हूँ, जिस दिन मेरे पैर के ऊपर से ट्रेन गई, वो जो पेन था, वो एक पेन मानता हूँ। उसके बाद में मैं थोड़ा बीच में बताया नहीं, लेकिन मैं जब मैं हॉस्पिटलाइज था, तो वो मुझे विदाउट एनेस्थेशिया मेरा ड्रेसिंग कर दिया। एंड एट द टाइम ऑफ ड्रेसिंग, सॉरी टू से, बट यू माइट हैव हैड मैंगोज, आपने मैंगोज खाए, जब हम पूरी तरह से आम को चूसते हैं, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट नो नो वो ड्रेसिंग आई नो। को पूरी तरह से दबा के वो उसमें पल्स से जो निकालते हैं। निकालते थे विदाउट एनी एनेस्थेसिया। ट्रू। वो सेवियर जो पेन था उसे मैं भूल नहीं सकता। मतलब फर्स्ट पेन ऑफ ट्रेन, सेकंड ऑफ ड्रेसिंग, आई वुड से, क्योंकि ऑपरेशन तो दोनों वक्त एनेस्थीसिया थे, तो मुझे ऑपरेट का इतना कुछ ज्यादा पेन हुआ ही नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। भले ही मुझे 50 टाके ऑपरेशन में लगे थे, 50 स्टिचेस, 30 बॉटल ब्लड दिया गया था, लेकिन फिर भी आई डोंट इट एज अ सेवियर पेन। लेकिन ड्रेसिंग का पेन मैं नहीं भूलूंगा। जब मेरा ड्रेसिंग होता था, पूरे हॉस्पिटल में 4 मंजिली इमारत बिल्डिंग थी, और मेरी मेरी आवाज चार पूरे हर रूम तक पहुंचती थी, इतना ज्यादा पेन था। लेकिन उससे और ज्यादा पेन मुझे आज हर दिन होता है, जब मैं अगर क्रचेस में घर से बाहर निकल रहा हूँ, क्रचेस पे जिसे हम स्टिक्स कहते हैं, बैसाखी कहते हैं, जब मैं क्रचेस पे घर से बाहर निकलता हूँ, मैं रास्ते से चलता हूँ, तो अचानक जो मेरा एक लेग नहीं है, तो वो कुछ जो भी लुक लगता है लोग को एकदम इंस्टेंटली, तो लेडीज लिटरली मुझे देख के रास्ता बदल, लेडीज लिटरली मुझे देखने के बाद उनको वियर्ड फील होता है। तो मुझे कई बार सवाल पूछता है कि अरे बचपन से बंदा जो स्मार्ट है, जो जिसकी स्मार्टनेस हो, या फिर उसका मैनेजमेंट हो, या फिर उसका रहन सहन हो, इसके लिए वो हमेशा फेमस था, आज लोग उसको देख के रास्ता बदल देते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे ड्रेसिंग के पेन से कई गुना ज्यादा बड़ा पेन दिल पे तब होता है, जब कोई मुझे देख के रास्ता बदल देता है, जब कोई मुझे देख के इससे बात करनी पड़ेगी। कुछ नॉन लोग भी, आज ये मेरे साथ होता था और कई कबार होता भी है। तो आज पेन मतलब क्या, आज हर दिन मैं जो प्रोस्थेटिक लेग लगा रहा हूँ, भले भी आप देखेंगे, भले आप वर्टिकली मुझे देखेंगे तो एक कंप्लीट मैन एक नजर आएगा, क्योंकि वो प्रोस्थेटिक लेग है, लेकिन दैट जस्ट एक 15% वेटेज। लेकिन रात को जब मैं वो प्रोस्थेटिक लेग निकालता हूँ, तो मेरा रियल बॉडी पार्ट को प्लास्टिक का पार्ट कंटिन्यू होने की वजह से वहां पे रैशेस, और हर दिन वहां पे ब्लड के वहां पे दाग मुझे मिलते हैं उनके, हर दिन। आज मेरी लाइफ की प्रॉब्लम मैं खुद ही जानता हूँ। अगर मुझे ट्रैवल करना है तो मैं नहीं कर सकता पब्लिक प्लेस पे, मैं अदर थिंग्स, क्योंकि जब भी इंसान चेंज करना चाहता है, अदर चीजें करना चाहता है, तो वो कहीं पे भी कर सकता है, बट आई कांट, रीजन मेरे पैर ना होने की वजह से हर बार मुझे नीचे बैठ के करना पड़ता है, चेयर पे भी नहीं हो सकता। प्रॉब्लम्स आर मेनी, आई कांट काउंट देम। लेकिन आखिरी में एक लाइन कहना चाहूंगा, आज आपके भी लाइफ में जो भी हमारे व्यूवर्स सुन रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा, आज प्रॉब्लम हर एक के लाइफ में, लेकिन याद रखना कि प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ, शायद मेरी प्रॉब्लम सुनने से पहले आपको लगा होगा मेरी ही प्रॉब्लम, मतलब आपकी प्रॉब्लम दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन ये सुनने के बाद तो आपको लगेगा, आपको नहीं पता कि एक पैर के ऊपर, बचपन में हमारे, हम जब एक वो गेम रहता था ना, एक पैर बिल्डिंग ऊपर खेलते करके हम लंगड़ी खेलते थे, जब हम वो खेलते थे तो 10 12 15 सेकंड के ऊपर हम अपना नहीं कर पाते थे। हैं। लेकिन मैं पिछले 12 साल से लंगड़ी ही खेल रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है, आज आपको जो लगता है, यू जस्ट ट्राई टू आस्क योरसेल्फ, व्हाट योर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, व्हाट योर थिंग्स यू आर सफरिंग फ्रॉम, दे आर नॉट दैट मच बिग एज यू हैव मेड देम। मैं सिंपल लाइन में कहूँ
कि शायद आपकी प्रॉब्लम जो है वो एक चींटी की तरह है, एंट की तरह है, लेकिन आपने उसको बना के रखा है हाथी की तरह। और शायद मेरी जो प्रॉब्लम है, मैं नहीं मानता हूं, ऐसा लोग कहते हैं, मेरी जो प्रॉब्लम है हर दिन जो आती है वो एक हाथी की तरह है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उसको बना दिया है चींटी की तरह। अगर मैं इतने प्रॉब्लम के बाद बना सकता हूँ तो आप क्यों? मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए भूषण, सच्ची थैंक मतलब आई कैन शो यू बट रियली इट इज, मैं जानती हूँ आपकी पूरी स्टोरी, बट जब भी सुनती हूँ हमेशा ये फीलिंग दैट इट हिट्स मी समवेयर। और सही, आपने बहुत सही पकड़ा है, आपने बहुत सही बात कही कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है इतने बड़े हैं, बट हर एक को अपना लगता है ना कि हम मेरे ही प्रॉब्लम्स बड़े हैं। तो आज यस, इसीलिए मैंने आपको बुलाया कि लोगों को ये समझ आए कि अगर हम अपने प्रॉब्लम्स को बड़ा देखेंगे तो बड़ा ही लगेगा वो, लेकिन हम उसको राइट, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हर एक चीज के लिए एक मेथड होती है, हर एक चीज के लिए एक तरीका होता है जिसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। आज एक बड़े राइट, नामचीन कोच हो, यू आर मोटिवेशनल ट्रेनर, जैसे मैंने कहा कि आप बच्चों के साथ, अडल्ट के साथ या यूथ के साथ आप जुड़े हुए हो, और बहुत सारे लोग आपके फैन हैं। And recently you got married. Congratulations for that. So, थैंक यू। how, I don't want to go personally, but I really want to, congratulate your wife for choosing थैंक you, यू, and for you थैंक यू। choosing her, because she is physically fine. That's what I've seen, right? And she's very beautiful. We'll put यस, up a बहुत picture ज्यादा। of her also. Yes. So, यस, how is the married life? And टुवर्ड्स द एंड मैं एक कहना चाहती हूँ, मतलब एक पहली बात तो आप अपनी मैरिड लाइफ के थोड़ा सा बता दीजिए कि हाउ इज इट, आर देयर एनी चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग ओवर, ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट उसके अलावा और एक लास्ट चीज मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप युवाओं को और आज जो लोगों को, आपने तो ऑलरेडी बहुत सारे मैसेजेस दिए, बट फिर भी एक वन प्रेशियस एडवाइस कि अगर आपका पैर सही होता तो आज आप कुछ और कर रहे होते, राइट? बट राइट, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव देम, क्योंकि आज बहुत एडिक्शन है लोगों में, युवाओं में बहुत एडिक्शन है मोबाइल का, ड्रग्स बोलिए, बहुत सारी चीजों का, राइट? राइट, सोशल मीडिया का। सो व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव देम, क्योंकि ओके। हम जैसे कहते हैं ना, टाइम नहीं लगता टेबल टर्न होने के लिए। आज जीरो से हीरो होने के लिए, वैसे हीरो से जीरो बनने के लिए भी टाइम नहीं लगता, तो क्या मैसेज आप देंगे? यस, यस। देखो, मैसेज की बात तो यही कहूँगा, अब मेरी स्टोरी सबको पता है, एवरीवन ट्राई टू गेट सम टेक अवे फ्रॉम माय स्टोरी। बट मैं यही कहूँगा कि मेरे मायने में फिज़िकली चैलेंज वो इंसान नहीं है, जिसका एक पैर नहीं। मेरे मायने में फिज़िकली चैलेंज वो इंसान है, जिसका पैर होने के बावजूद भी वो खुद का एक अलग एक्जिस्टेंस बनाने, वो अपने पैर का यूज़ उस भाग-दौड़ के लिए नहीं कर रहा है, जिससे वो अपने आप को बना पाए, जिसके वो अपनी एम्बिशंस को अचीव कर पाए, जो अपने लाइफ में खुद का एक एक्जिस्टेंस बना पाए, अपना एक वजूद बना पाए, अपनी एक पहचान बना पाए। दैट डे आई वाज़ विद द 2 ऑप्शन, एक एज़ अ हैंडीकैप्ड पर्सन और एज़ अ चैलेंज पर्सन, आई वुड हैव ऑप्टेड फॉर गवर्नमेंट फैसिलिटी जो फिजिकली चैलेंज लोगों को मिलती है, या फिर मेरे पापा टीचर है, तो ही वाज़ आल्सो ओके टू पे मी और टू फीड मी फॉर होल लाइफ। बट आई नेवर वेंट फॉर दैट रीज़न। मैंने यही सोचा कि मेरे पास जो नहीं है उससे अच्छा मेरे पास जो है उसके बारे में मैं ज़्यादा सोचूँ। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैं ये कहूँगा कि मैं अपने आप को चैलेंज फिजिकली चैलेंज इसलिए नहीं मानता क्योंकि मेरे आँखों के सामने वो भी लोग हैं कि जिनके पास दोनों पैर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसा कुछ चैलेंजिंग या फिर कुछ कम्फर्ट ज़ोन से बाहर या फिर कुछ ऐसा जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, अपने खुद के वजूद के लिए, वो नहीं कर रहे। तो इसलिए उनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि उनको तो रह के वो कुछ नहीं कर रहा है, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा नहीं है उसके बावजूद भी मैं डबल करूँगा। ये मेरा मानना है। तो मैसेज की एक वन लाइनर मैसेज अगर आप कहोगे, तो मैं यही कहूँगा वन लाइनर मैसेज इज़ दैट कि कोई भी चीज़ जब तक आपके पास में है, उसकी वैल्यू अगर हम नहीं करते हैं, हम उस इंसान को देख सकते हैं कि वो चीज़ उसके लाइफ से जाने के बाद उसे उसकी वैल्यू पता चलती है। तो नॉट कंपल्सरी कि यू शुड वेट फॉर दैट इंसिडेंस कि आपके साथ ऐसा कुछ हो कि जिसके बाद आप जाग जाएँ। उससे अच्छा आप ऐसा किसी से सीख सकते हैं ना। हमारे आगे का इंसान अगर वहाँ पे गिरता है तो हम उससे सीख जाते हैं कि मुझे नहीं गिरना। तो यू ऑल कैन हैव दैट लेसन फ्रॉम मी। और पॉइंट क्या आता है कि आई ऑलवेज़ थिंक अबाउट पुटिंग समथिंग रियल ऑफ माय रियल पोटेंशियल, ब्रिंगिंग अनलीशिंग माय रियल पोटेंशियल।
तो वन लाइनर में से यही कि वी ऑल पीपल हैव टू मच पोटेंशियल, बट वी जस्ट नीड टू अनलीश। मैं हमेशा एक एग्जांपल कहता हूँ जो मैंने पढ़ा है, जो इंसान पैदा होने के बाद बोल सकता है, जो इंसान पैदा होने के बाद चल सकता है, वो इस दुनिया के हर स्किल को अडॉप्ट कर सकता है। आई एम टेलिंग यू एवरी स्किल, द ओनली डिफरेंस विल बी ऑफ टाइम टेकन बाय हिम टू बी एक्सपर्ट इन दैट। शायद मेरे लिए वो 3 हफ्ते में हो जाए, आप 3 महीने में कर लो, या फिर कोई बंदा 3 दिन में कर लेगा, या फिर किसी को 3 साल लग जाए, डजंट मैटर। सो व्हाट यूथ आर डूइंग, दे आर कीप ऑन टेलिंग द स्टोरी टू देम। और जो स्टोरी है कि मैं इस चीज को क्यों नहीं कर सकता, या फिर ये क्यों डिफिकल्ट है, उससे अच्छा आप ये कहिए कि अगर मैं चाहूँ तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से द बुक विच आई विल बी राइटिंग, मोस्टली द टाइटल ऑफ बुक विल बी अनलीशिंग द रियल पोटेंशियल। हम सब लोग ऐसे कहते हैं ना, लोहे की जंजीरों में फंस चुके हैं, जो मेंटल जंजीर है, हमें उसे तोड़ के बाहर आना पड़ेगा। आई कॉल इट एज अनलीशिंग। थैंक यू। Very good. I think people will be really taking up this and influenced by whatever you have said, and I hope they understand. Okay, physically challenged is not person who really is physically challenged, but mentally also. अब क्या आपका माइंडसेट है और आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है, ये आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। और एक राइट। बात बिफोर आई एंड, आई वुड लाइक टू से, जो आपने कहा मुझे बहुत दिल पे लगी कि जब लोग रास्ता मोड़ लेते हैं आपको देख के, मुझे शर्म करेक्ट। आती है ऐसे लोगों पे, क्योंकि राइट। ये आपकी गलती नहीं थी और अपाहिज होना कोई, मतलब आपने कोई चुना नहीं था वो चीज, राइट? इट जस्ट हैपेंड टू यू, एंड मे बी टुडे दे आर, you know they need sympathy and they need pity to understand that you are not physically challenged, they are mentally challenged. So I would like to tell those people, please थोड़ा सा empathy बढ़ाइए लोगों के लिए, not only for you but for all the other people who are mentally, physically, या जो भी normal people भी अगर है तो उनके लिए एक sympathy थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को something not the other, कुछ ना कुछ चीजों से जा रहे हैं, लोग गुजर रहे हैं, even if you are properly fit and fine, कुछ ना कुछ चीजें लोगों के जीवन में हो रही है, तो थोड़ा सा empathy रखिए। Bhushan, I really thank you for coming on the show at such a short notice, and I really थैंक यू। appreciate. And I wish you the best of luck in your life, very happy married life, या and या we या always stay in touch. 2 And seconds I would take. Uh, 2 seconds I would take. In last 12 year, I could reach 2 million people, means 20 lakh people through my all the services. Now my mission is that before 6 months I have taken the target. Now I have to reach new 10 lakh, 20 lakh people in the okay, 3 years, out of which 6 months has been already gone. So right. अगले 2.5 साल के अंदर मुझे नए 20 लाख लोगों को एम्पायर करना है, and I will say thanks to you because of this initiative of Zero to Hero. This video or this platform or this session will become a reason to reach more people. Yes, So my personally, thank you so much. thank you, welcome, Bhushan, and thanks a lot again. My initiative, या मेरा ये स्टार्ट करने का इनिशिएटिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम ये पहुंचाएं, कि लोगों को पता चले Right. कि माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है, सही माइंडसेट होना। एंड ऑल द व्यूअर्स, पीपल जिनके पास ये वीडियो पहुंचे, प्लीज प्लीज प्लीज, इफ यू नीड एनी कोचिंग, if you need Bhushan to connect with you, I will be sharing his details with you all. You can connect with him. And thanks a lot, Bhushan. And once again, all the best and keep rocking, my friend. Keep rocking. Same to you. You should also. You are also doing an amazing job, and you are a Thank you. wonderful personality. I know you personally since many years, so I would suggest every viewer that she is also best for everything, and you should definitely reach out to her for your all concern. And she's doing amazing. Yeah, we both are in the same industry. Thank you. Love you. Thank you. So let's call it a day. Thank you, Yeah. Bhushan. And once again, Yeah. viewers, Zero to Hero, not only uh, physically or mentally, but with your right mindset, reach out to us. Thank you. Thank you. Okay, bye bye. Bye.